शफकत चीमा साहब शरियान में ब्लड जम जाने की वजह से कोमे में है। जब ये खबर फैली कि वो कोमे में चले गए, उनकी शरियान में खून जम गया है, तो लोगों में खौफ तारी हो गया कि सुपरस्टार के साथ अचानक ये क्या हो गया। 952 फिल्मों में उन्होंने काम किया है एज ए विलन। उनको लोग दिल से उनकी इज्जत करते हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ पे एडमिट है। यहाँ पर सिर्फ उनको किस बीमारी के तहत लाया गया? कार्डिक का इशू है, शरियान वाली सदाकत है या फिर कोई और बीमारी है? फैमिली का ये कहना है कि उनको नमूनिया हुआ था, जिसके बायस वो इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं। कि इस तरह की खबरें फैलाने से पहले तस्दीक कर ली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रात गए एक खबर गर्दिश करती है पाकिस्तान की लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शफकत चीमा, जो कि इंतहाई अलील है। ज़राए के मुताबिक रात को मुख्तलिफ चैनल्स पर और अखबारात पर खबर गर्दिश करती है कि शफकत चीमा साहब के अहले खाना के मुताबिक जो है उनकी जो शरियान है दिमाग की, उसमें जो है खून जम जाने की वजह से वो कोमे में चले गए हैं, जिसके बाद जो है उनको अस्पताल लेकर आया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, मियां मोहम्मद आसिफ साहब। रिसेंटली जो है ये उनकी फैमिली से मिले हैं और उनकी फैमिली इस वक्त इंटरव्यू नहीं देना चाहती, लेकिन इनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। इनसे बात करती है क्या मामला क्या है, क्या अगर उनकी तबीयत ठीक है तो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें क्यों गर्दिश करने लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रात के खबर गर्दिश करती है शफकत चीमा साहब, जिन्होंने पंजाबी जितनी भी फिल्में हैं उनमें अपने जौहर दिखाए हैं, विलन का किरदार अदा किया, वो उनकी शरियान में ब्लड जम जाने की वजह से कोमे में है। सबसे पहले तो ये जो खौफनाक खबर थी ना कि उनके दिमाग की शरियान में खून जम जाने से वो कोमा में चले गए, ये खौफनाक खबर ने उनके मदाहों पे एक खौफ तारी कर दिया कि अल्लाह ना करे कि उनकी हालत इतनी ख़तरनाक हो गई। जबकि हम यहाँ पे आए हैं, ये शालामार हॉस्पिटल है, यहाँ पे मुलाकात हुई है वार्ड में, तो वो उनकी फैमिली से, जो उनकी बेटी से मुलाकात हुई है, उनके दामाद से मुलाकात हुई है, तो वो इत्मीनान में है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई कोमा में नहीं गए, वो माशाल्लाह ठीक हैं और पिछले 2 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं। उनका भरपूर तरीके से इलाज मुआवजा चल रहा है, केयर की जा रही है और वो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से मतलब है खुश हैं। वो किस वार्ड में इस वक्त हैं और इस वक्त जो है क्या समझते हैं उनकी हालत जो है वो ख़तरे में है, ख़तरे से बाहर है, कोमे में है, कोमे से बाहर है? क्या सदाकत क्या है? नहीं, कोमे वाली बात तो किसी ने भी उसको ऑन नहीं किया, नहीं बताया कि वो कोमे में है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोमे वाली बात में कोई सदाकत नहीं है। इस शालामार हॉस्पिटल में पल्मो गैस्ट्रो जो वार्ड है वहाँ पे वो एडमिट हैं और इंतहाई मतलब उनकी केयर की जा रही है। उनकी फैमिली जो है उनका कहना है कि यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ये भी खबर गर्दिश हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये हमारा नियरेस्ट था और यहाँ पे हम इलाज मुआवजा से सेटिस्फाई हैं। कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। कुछ शरियान की बात कर रहे थे दिमाग के हवाले से, कुछ दिल के हवाले से, अमराज कल्ब के हवाले से बात कर रहे थे। क्या यहाँ पर सिर्फ उनको किस बीमारी के तहत लाया गया? क्या उनको बीमारी है? क्या कार्डिक का इशू है, शरियान वाली सदाकत है या फिर कोई और बीमारी है? कोई दिल का इशू नहीं है, कोई शरियान वाला मामला नहीं है, कोई कोमे में नहीं गए हैं। उनकी फैमिली का ये कहना है कि उनको नमूनिया हुआ था, जिसके बायस वो इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं और अब उनकी जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। चूँकि वो सुपरस्टार हैं, 952 फिल्मों में उन्होंने काम किया है एज ए विलन। उनको लोग मतलब दिल से उनकी इज्जत करते हैं, उनके किरदार को बहुत द लेजेंड ऑफ मौला जट, हाँ, लेजेंड ऑफ मौला जट में उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। तो उनके जो मदाह हैं वो तो उन पे जान कुर्बान करते हैं। इस तरह की उनकी सिचुएशन है। जब ये खबर फैली कि वो कोमे में चले गए, उनकी शरियान में अल्लाह ना करे खून जम गया है, तो लोगों में खौफ तारी हो गया कि सुपरस्टार के साथ अचानक ये क्या हो गया। जबकि उनकी फैमिली ने इस खबर के हवाले से भी बड़ा अफसुर्दगी का इजहार किया, दुख का इजहार किया कि इस तरह की खबरें फैलाने से पहले तस्दीक कर ली जाए। इस तरह की कोई बात नहीं है, उनको नमूनिया हुआ था, यहाँ पे उनको लाया गया, उनका ट्रीटमेंट ठीक है और विद इन 2 डेज़ आज या कल में वो घर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन वो बता रहे हैं। यकीनी बात है मदाह भी परेशान हैं और इस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री सब उनकी तबीयत को लेकर परेशान है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से अदाकार जो हैं या ड्रामा इंडस्ट्री से या शोबिज़ इंडस्ट्री से उनकी तबीयत के हवाले से पता करने के लिए आए हैं, इस बारे में कोई पता? अभी तक तो हमें कोई ऐसा अदाकार, कोई शोबिज़ इंडस्ट्री का फ़नकार नज़र नहीं आया। वहाँ पे
जो वार्ड है बिल्कुल खाली थी, उनकी फैमिली में उनकी बेटी थी और उनके दामाद बैठे हुए थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सब कुछ हमें बताया। यानी कि कोई अदाकार नहीं आया? हो सकता है कि इससे पहले आके चले गए हों, लेकिन अभी यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई रश, कोई लोग नहीं है। फैमिली ने बताया? इतने बड़े सुपरस्टार हैं और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत सारे उनके फनकार साथी मौजूद होने चाहिए थे, ताकि उनको पता हो कि यार हम अपने फनकार और सुपरस्टार के लिए क्या जज्बात रखते हैं। इससे पहले आया बाद में आया ये नहीं मुझे पता, लेकिन हमें कोई बंदा इस तरह का शोबिज़ का नज़र नहीं आया। मियां साहब, आपकी नज़र हर वक्त जो है शोबिज़ इंडस्ट्री पे भी होती है, ड्रामा इंडस्ट्री पर भी होती है। हमने देखा ये है कि जब किसी भी अदाकार के ऊपर किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, इम्तिहान आता है, उस वक्त उसको ज़रूरत होती है अपने करीबी फ़नकारों की, दोस्तों की। क्या इस बारे में भी कोई चीज़ सामने आई है कि कोई फ़नकार उनकी मदद कर रहे हैं? कोई ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? क्या फ़ैमिली अपनी मदद आपके तहत करवा रही है या फ़नकार बरादरी कर रही है? अभी तक ये नहीं पता कि कौन उनका ट्रीटमेंट करवा रहा है और किस तरह का हो रहा है, लेकिन उनकी फैमिली का ये कहना है कि ट्रीटमेंट से हम सेटिस्फाई हैं। जबकि जितने बड़े वो फनकार हैं, जितने बड़े सुपरस्टार हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे कम अज़ कम 5-6 हाई प्रोफाइल फनकार जो हैं वो उनकी फैमिली के साथ खड़े होने चाहिए थे, जस्ट फॉर उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम इनके पीछे खड़े हैं, उनका हौसला बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं नज़र आए। हो सकता है पहले मिल के चले गए हों, बाद में आएंगे जब भी है, लेकिन अभी तक उस वार्ड में मुझे कोई, या वार्ड के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसा फनकार नज़र नहीं आया जो उनकी चाहत में यहाँ मौजूद है। इतना बड़ा सवालिया निशान है आपके मुताबिक। बताइएगा, क्या समझते हैं लोग? इतना अरसा काम करते हैं इंडस्ट्री में और एट द एंड रिज़ल्ट जो है वो ये निकलता है कि जब वो मुश्किल वक्त आता है या बिस्तर मर्ग पर मौजूद होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, कोई साथी फनकार उनके पास नहीं होता। क्या कहेंगे? ये अलमिया ये आपके सामने, इससे पहले तारक टैडी साहब थे और भी सुपरस्टार गए हैं, लेजेंड अदाकार गए हैं, लोग बेहिस हो चुके हैं। यानी कि जो आप बता रहे हैं कि सारे फ़नकार उन्होंने ख़ुद बनाए हैं। मुझे ये बताइएगा, एक शख्स इतनी मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी जो है ड्रामा इंडस्ट्री को दे देता है, अपनी इंडस्ट्री को देने के बाद, स्टार्स बनाने के बाद, एट द एंड ऑफ डे ये पता लगता है कि आज उनको अपने जो स्टार्स बनाए हैं उनकी साथ की ज़रूरत है। वो मुंतज़र होते हैं, वो किसी मसीहा के मुंतज़र होते हैं, साथी फ़नकारों के मुंतज़र होते हैं। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह के आज भी यानी कि वो अकेले बैठे हुए हैं, जो अदाकार, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फ़नकारों को क्या मैसेज देंगे? शोबिज़ इंडस्ट्री में जिस तरह आबदा बेग साहिबा ने कहा कि बहुत सारे सुपरस्टार मेरे यहाँ पे फ़र्श पे लेटते थे और मेरे से सिफारिशें कराते थे, तो आज मुझे पूछने नहीं आया और मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे पास अद्वियात के पैसे नहीं हैं। तो वो इंतहाई हैरान कुन था कि शोबिज़ इंडस्ट्री के जो साथी हैं वो भी मतलब इस कंडीशन में होते हैं कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि अपने फ़नकारों से मिलने का या उनका ख्याल करने का। तो इनके हवाले से तो हम समझते हैं कि इनको तो हर जो भी शोबिज़ इंडस्ट्री का पर्सन है, अदाकार है, फ़नकार है, वो इनको दिल से मोहब्बत देता है, जिस तरह की ये शख्सियत हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आया, जबकि होना चाहिए था। लास्ट पे ये बताइएगा कि कितने दिन तक उनको यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के इम्कानात हैं? उनके जो दामाद हैं उनसे जो हमारी बात हुई वो मुतमिन हैं, वो कह रहे हैं जी 1 से 2 दिन में, वो तो बल्कि ये कह रहे थे कल हम घर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ज़राए कह रहे हैं या मेडिकल स्टाफ कह रहा है कि 1 से 2 दिन में उनको घर भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो है पाकिस्तान की लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर फ़नकार, अदाकार शफ़क़त चीमा साहब के तबीयत के हवाले से मदाह भी परेशान थे, फ़नकार बरादरी में भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त तक जो है शालामार के पल्मोगैस्ट्रो वार्ड में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और उनके जो फैमिली है वो मदाहों को, उनकी मदाहों से दरख्वास्त है कि वो शफ़क़त चीमा साहब की सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ करें। लेकिन इस वक्त तक ज़राए के मुताबिक जो है विदिन 2 डेज़ जो है शफ़क़त चीमा साहब को यहाँ से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।